Hello everyone, welcome to this session of Textbook Super Coaching. Myself Preeti, your Paper 1 faculty. I hope everyone is fine. So December 25 का नोटिफिकेशन 7th ऑफ अक्टूबर को आपका आउट हो चुका है, तो ऑब्वियसली आप सभी स्टूडेंट्स को टाइमली फॉर्म फिल करना है एंड बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तैयारी का लेवल है वो कहीं ना कहीं आप लोगों को चेंज भी करना पड़ेगा, बिकॉज स्ट्रैटेजी आपकी जैसे जैसे टाइम नज़दीक आता अपनी स्ट्रैटेजी में चेंजेस लेके आना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो आज अभी क्योंकि आपने फॉर्म फिल करना है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का फॉर्म भी रिजेक्ट होता है, बहुत सारे सिली मिस्टेक्स आप कर देते हो, तो इससे बेटर है कि ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप शुरुआत में ही तैयार कर ले, ताकि फॉर्म के टाइम पर आप लोगों का अप्लाई करने पे या जब आपका सर्टिफिकेट आता है, काफ़ी बार आपकी नेमिंग इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इश्यूज, फिर कहीं ना कहीं आपकी मेहनत बेकार जाती है। तो ये लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अगर आपके पास नहीं है तो प्रोबेबिलिटी रहती है कि फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाए। आपका रोल नंबर है, सेंटर है, वो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो में एंड तक आपको जरूर बने रहना है। एंड लास्ट में एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है दिसंबर एस्पिरेंट के लिए, जो कि एक रामबाण का काम करने वाला आप सभी के लिए, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। बाकी कोई भी फॉर्म रिगार्डिंग क्वेरी है पेपर 1 की, तो कॉमेंट सेक्शन में आप ड्रॉप कर सकते हो, कोई भी डाउट आपके माइंड में आता है। जब भी आप बिगिन करते हो एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना, तो आपके पास ना कोई भी फॉर्म है उसमें ना कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो चीज़ आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो आपका बोर्ड यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट है, जिसमें कैंडिडेट का नेम, मदर नेम, फादर नेम एंड आपका डेट ऑफ बर्थ। ऑब्वियसली 10th का सर्टिफिकेट यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर आपका उसी के बिहाफ पे हम देखते हैं कि सारी चीज़ें आपकी मेंशनिंग ठीक है नहीं है। प्रॉब्लम उनको काफ़ी आ जाती है। फॉर एग्जांपल अभी लेट सपोज किसी की शादी हुई है एंड सरनेम वाला इशू आ जाता है, या फिर उनका और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके लिए एनटीए जो मांगता है, इवन एग्जाम टाइम पर भी कुछ अपडेटेड एफिडेविट या जो भी चेंज हुए हैं उसके रिगार्डिंग एक प्रूफ मांगता है। तो वो भी आप अपना टाइमली बना के रखो, क्योंकि दिसंबर में फिर आपका एग्जाम है। इन केस मैरिज है, आपका मैरिज सर्टिफिकेट के रिस्पेक्ट में है, किसी का डिवोर्स है या और कोई ऐसा इशू आता है, तो अकॉर्डिंगली एफिडेविट या कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। देन टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, राइट, वो क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट की पासबुक हो सकती है जिसपे फोटोग्राफ है, पासपोर्ट नंबर हो सकता है, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एंड कोई भी गवर्नमेंट आईडी आपकी जा सकती है एज एन आईडी प्रूफ। आपके पास कोई ना कोई होना चाहिए एंड प्लीज मेक श्योर आपके क्रेडेंशियल्स इसमें मैच करते हो 10th बोर्ड में और आपके आईडी प्रूफ के अंदर। देन जो आपने डिग्री क्वालिफाई किया उसका सर्टिफिकेट, या फिर लास्ट सेमेस्टर का मान लिया आपका जस्ट रिजल्ट आया, काफी बार डिग्री आपकी लेट आती है, आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आखिरी सेमेस्टर में ना सब टोटल जाता है सारे सेमेस्टर्स का, तो आखिरी सेमेस्टर की मार्कशीट भी यहाँ पर वर्क करेगी। देन मेलिंग एड्रेस आपका सही होना चाहिए और परमानेंट एड्रेस पिन कोड के साथ, करेक्ट है। और जो आपका ईमेल और फोन नंबर है वो भी आप एक्टिवली रखिएगा, बिकॉज वहीं पर आपका आपने फॉर्म फिल किया है या डिटेल्स हैं उस पर आप लोगों का क्या है, एक एक्नॉलेजमेंट भी आता है। 4 सिटीज आपको सेंटर फिल करने हैं अपनी चॉइस का, एंड प्लीज इसको आपने बहुत ध्यान से फिल करना है चारों सिटीज, क्योंकि अब आप जल्दबाजी में गड़बड़ करते हो एंड फिर आपका सेंटर बहुत दूर जाता है और लास्ट मिनट पे कोई सेंटर चेंज नहीं होता जब आपने चॉइसेस को फिल कर दिया है। क्योंकि स्पेशली जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं या फिर कोई ऐसा इशू है जिसके साथ कोई जाने वाला नहीं है, ठीक है, पेरेंट, ब्रदर, सिस्टर जो भी है, तो दूर जाके सेंटर पे एग्जाम नहीं दे पाते अलग अलग कारणों की वजह से, तो आपने ये चॉइस बहुत ही केयरफुली आपको फिल करना है। यूजीसी आपका सब्जेक्ट बहुत ध्यान से करना है, स्पेशली जैसे कॉमर्स वाले स्टूडेंट हैं, मैनेजमेंट भी आपका आता है, आप कौन से फील्ड में पेपर दे सकते हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स है, आपका कंप्यूटर साइंस है, तो आपने अपना सब्जेक्ट कोड पहले लिस्ट में देखना है। उसके लिए आप ये जो आप लोगों का सेकंड नंबर का अपेंडिक्स दे रखा उसको रेफर कर सकते हो, सारे सब्जेक्ट के कोड वहां पर मेंशन है। कोड ऑफ सब्जेक्ट एट पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल, इसके लिए दे रखा है, ठीक है, कोड के लिए इस एनेक्चर को रेफर कर सकते हो। पीजी का जो कोड है कोर्स का, ठीक है, उसके लिए ये एनेक्चर है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, जर्नल है तो कोई कैटेगरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप बिलोंग करते हो ईडब्ल्यूएस से या फिर आप बिलोंग करते हो बाकी फॉर एग्जांपल एससी, एसटी या फिजिकली हैंडीकैप सेक्शन है, तो आपके पास कंसर्न कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर ईडब्ल्यूएस है उसका सर्टिफिकेट,
डिसेबिलिटी है अकॉर्डिंगली आपके पास बेंचमार्क के अकॉर्डिंग, प्रॉपर ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर, और स्कैंड आपके पास जेपीजी फॉर्मेट में आपकी इमेजेस होनी चाहिए। अगर कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है तो सिंपली गूगल से भी आप कर सकते हो, जो भी आपका फॉर्मेट है ना सिंपली आप डालोगे। फॉर एग्जांपल आपका अब एबीसी कोई भी फॉर्मेट है तो उसको जेपीजी में कन्वर्ट को बोलोगे तो गूगल अपने आप उसको क्या कर देगा, कन्वर्ट करके दे देगा आपकी फोटोज और सिग्नेचर्स को। ये डॉक्यूमेंट्स आपको कोई भी हार्ड कॉपी सबमिट नहीं कराना, सारा चीजें आप लोगों का ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस चलने वाला है, तो इसमें हार्ड कॉपी का कोई यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। अब स्टूडेंट्स को क्या रिटेन करने की एडवाइस दी जाती है फ्यूचर कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए, एटलीस्ट 4 प्रिंट आउट हो कंफर्मेशन पेज के, फोटोग्राफ्स सेम अपलोड कर रखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, ठीक है। एंड आपके पास होना चाहिए, किसी भी स्टेज पे रिक्वायरमेंट आ जाती है, काफ़ी बार इश्यूज आ जाते हैं, तो वो आपके सिमिलर होना चाहिए। नेम ऑन द फोटो आइडेंटिफिकेशन मस्ट मैच विद द नेम एज शोन ऑन द एडमिट कार्ड, मतलब जो आपने आईडी कार्ड दिया है और जो एडमिट कार्ड है उसमें मैच करनी चाहिए नेमिंग। अगर नेम चेंज हुआ है किसी भी इवेंट की वजह से, मान लिया शादी की वजह से या कोई भी ऐसा मतलब इवेंट आ जाता है, तो रेलेवेंट उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैरिज सर्टिफिकेट है, कोई भी लीगल नेम या कोई भी चेंज डॉक्यूमेंट में लीगल वजह से किया है आपने। एंड जो एग्जामिनेशन सेंटर पे, हालांकि ये तो काफ़ी बाद की चीज़ है, तो वहाँ पर आपको लेके जाना होता है आधार एडमिट कार्ड है आपका, एक आईडी प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, एंड ये चीज़ आपको लेके जाना है। अगर नेम आपका चेंज हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, कोई लीगल डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, और पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अगर आप इस कैटेगरी में रिलैक्सेशन मांगते हैं। सो ये हैं आपके रिक्वायर्ड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। इनमें से अगर कोई भी एब्सेंट है या कोई ऐसी चीज़ है जो मिसमैच है तो आप थोड़ा करेक्ट कराओ, अभी आपके पास फॉर्म फिल करने का टाइमिंग्स है, सो दैट आपका फॉर्म ठीक ठाक फिल हो पाए। एंड अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी एंड दिसंबर 25 टारगेट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आगे आपका नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, सिलेबस में चेंजेस हैं, 1-2 साल से ये चीज़ें आपकी डिस्कशन के अंदर हैं, तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जितना जल्दी हो पाए अपना नेट क्रैक कर लो। तो बूस्टर कोर्स के रिगार्डिंग आपका ऑफर आउट हो चुका है, एंड बूस्टर कोर्स के जो प्राइसेस हैं वो आपका रहेगा 5999, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल्स, ठीक है, एंड वो सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। डिस्काउंट के लिए यू कैन यूज़ माय फैकल्टी कोड PRITIH फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और टारगेट है अगर जून 26 और दिसंबर 26, तो दीज आर द प्राइसेस, यहाँ फाउंडेशन वगैरह सब कुछ आपको एक्सेस मिलने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर अगर एपी की तैयारी करनी है, देन दीज आर द प्राइसेस। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव। कोई डाउट है पेपर 1 का, कोई डाउट है फॉर्म के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ताकि कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ से लैक ना हो पाए, एंड चैनल को जरूर आपने सब्सक्राइब कर लेना है इसी तरीके के लेटेस्ट अपडेट, इन्फॉर्मेटिव सेशंस एंड कंटेंट रिलेटेड सेशंस के लिए। बाय बाय, टेक केयर।